आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह का फरमाना मेरे भाइयों कि तुम ही कामयाब रहोगे, गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। इस वक्त जो उम्मत मुसलमान की हालत अबतर से अबतर हो रही है, तो उसकी वजह मेरे भाइयों यही है, हमने अल्लाह के फरमान को छोड़ दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा को हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। तारीख गवाह इस बात के ऊपर कि जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की है, वो आधी से ज़्यादा दुनिया पर हुकूमत करके गए हैं। जी मेरे भाइयों, आज का हमारा जो नुस्खा है, अल्लाह की रहमत से ये समझ लें कि मेरे सीने का राज है, ये योग का नुस्खा है। योग समझते हैं, योग जो सन्यासी लोग जंगलों में, सहराओं में सारी अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, तो उनसे जो उनके शागिर्द जो हैं, सीना ब सीना वो इल्म लेकर चलते हैं, इसे योग कहते हैं। ये मेरे सीने का राज है। अल्लाह की रहमत से ये नुस्खा अक्सीर दर्जे के ऊपर काम करता है, रसायन है। ये मैं आपको इसके अज्जा नोट करवाऊं तो उसमें सबसे पहले अजवाइन देसी, उसके बाद ये सूंठ है अकरकरा, थोड़ी सी इसमें शमा डाल लें। उसके बाद ये सकमुनिया वलायती, सादाब, ये ज़ीरा स्याह है, पुदीना देसी, अजवाइन खुरासानी और मगा, ये अज्जा हैं। बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इन सब को अलहदा अलहदा कूट लेना है। कूट के कपड़ छान करें, कपड़ छान करके इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जितना इसका वज़न हो नुस्खे, जितना आपने बनाना हो, उसमें उससे 3 गुना ये शहद डाल देना है। कूटना इसे मशीन से नहीं पिसवाना, इसे हामन दस्ते में आपने खुद कूटना है। अलहदा अलहदा अज्जा को साफ़ करके, हम इनको इसी तरह करते हैं कि अलहदा अलहदा अज्जा को पहले हम सफाई करते हैं इसकी, इसमें से मट्टी धूल को निकालते हैं। उसके बाद इसे हामन दस्ते में खुद कूट कर इसे अलहदा अलहदा हम मिक्स करते हैं। ये हमारे पास हामन दस्ता है, इसमें ये सूंठ हमने इस तरीके से ये डाल देनी है। सूंठ डाल के तो आपने इसे इस तरीके से कूट लेना। उसके बाद बारी बारी आपने सारे अज्जा को कूटना है। कूट के आपने इसे शहद में शामिल करना है। शहद में शामिल करने का तरीका यह है कि शहद को आपने चूल्हे के ऊपर स्टील के बर्तन में रख के इसको पहले गर्म करना है हल्की सी आंच पे। जब ये गर्म हो जाए तो ये सारी जो अज्जा हैं सफूफ करदा, वो आपने इसमें डाल के इसे खूब अच्छे हाथों से अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। तो मेरे भाइयों, इसका जो फ़ायदा अफ़ाल इसके कि जो आपकी ज़िंदगी को बदल देने वाले हैं। तो सबसे पहले कमज़ोरी, जरियान, एहतलाम वाले को ये एक माशा की खुराक आप नीम गर्म दूध से इसे इस्तेमाल कराएं। अल्लाह की रहमत से ये लोगों का दरीना मसला जो होता है कि जो दवाइयाँ खा खा के बेचारे परेशान होते हैं, तो ये मसला हल नहीं होता। अल्लाह की रहमत से ये नुस्खा अक्सीर दर्जे का है, ये इसको दुरुस्त कर देता है। उसके बाद ये पेट की री, ये आजकल बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि काम लोगों के इस तरह हैं कि पहले लोग मेहनत मुशक्क़त करते थे, जिस्मानी काम, हाथों से काम ज़्यादा करते थे, लेकिन अब मशीनों का दौर है, मशीनें ज़्यादा हैं, बैठने का काम है, ज़हनी काम है, तो हाथों की मुशक्क़त कम हो गई है। तो ये पेट की री को
और ज़्यादातर मरीज मेरे पास अक्सर आते हैं कि उन्हें डकार आते हैं बहुत ज़्यादा, कि बात बात पे ऐसे डकार आता है, बात बात पे डकार आता है। ये डकारों के लिए बहुत अच्छा है, पेट की री को ख़त्म करता है, गोले को ख़त्म करता है। उसके बाद जोड़ों का दर्द, यूरिक एसिड जिसे हम कहते हैं, इसके असल फायदे जिससे आप इसका फायदा ले सकते हैं वो ये है कि मैदे की गैस, री, डकार आना, यूरिक एसिड की दर्दें, गंठिया, वजाल मुफासल, उसके बाद दिल की धड़कन को भी बेहतर करता है, दिल के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। केरा इससे बेहतर होता है, नज़ला बेहतर होता है। ये समझ लें कि पूरे जिस्म के लिए, पट्ठों की कमजोरी को, पट्ठों की दर्दों को बड़ा फायदा देता है। ये पूरे जिस्म को अल्लाह की रहमत से सुकून देता है। तकरीबन हर मर्ज के ऊपर ये एक नुस्खा काम करता है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये मेरे सीने का राज है, अल्लाह की रहमत से हम इसे बनाते हैं, लोगों को इस्तेमाल करवाते हैं, तो लोगों की दुआओं से, अल्लाह की रहमत से हमने इसे ज़बरदस्त नताइज का अमल पाया। तो मेरे भाइयों, ये एक चीज़ मेरे पास थी, मैंने कहा चलो अल्लाह की मखलूक का इससे भला हो जाए। हम तो इसे तैयार करते हैं और लोगों को इस्तेमाल करवा रहे हैं। अगर कोई भाई इसे बना सकता है तो बनाने का तरीका भी सारा मैंने आपको बता दिया है। बेहतरीन नताइज की हामिल ये दवा है, आप इसे बनाएं, इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला मुझे दुआओं में आप याद रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खैर का दाई बनाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर चलने की तौफीक दे। असल मायनों में इत्तबा करें हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ताकि दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह हमें कामयाब करे। इसी बात के साथ इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में इससे भी अच्छी से अच्छी चीज़ें लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।